और इन लोगों ने ना भारत की आस्था पर चोट पहुंचाया है कि चंपत राय के घर पे बुलडोजर कब चलेगा। ये लोग वो चंदा हम्म। का पैसा चुरा के अपना घर भरने हाँ। लगे और करोड़ों रुपए की चोरी किया है इन्होंने। आनंद में इनका जीवन था। और इनके साथ साथ ऐसा नहीं कि चोरी करके इतने दिनों से और सीसीटीवी 8-8 महीने की फुटेज मिटा दे रहे थे। उसमें ऊपर के लोग शामिल हैं। उनको पैसा पहुंच रहा था। सारी चीजें हो रही थी। लेकिन इन्होंने कितने व्यक्तियों की आस्थाओं की हत्या की है। उस बिल्कुल। विश्वास को चोट पहुंचाई है। अगर ये नहीं होते हैं, अगर ये गिरफ्तार नहीं होते हैं तो पूरा क्लियर मैसेज जाएगा कि सरकार इनके साथ शामिल होके इनके घरों पे बुलडोजर क्यों नहीं चलता है, इनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होती है कि लोग मंदिर के भीतर जो चढ़ावा चढ़ रहा था हम्म। उसकी चोरी करने लगे। 2 करोड़ रुपए बरामद हुए। बताया जा रहा है कि 200 करोड़ रुपए की चोरी है। चंपत राय को बताया जा रहा है कि वो शामिल थे, उन्होंने वीडियो बनाया, फिर उसके बाद अब फरार बताया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में तो सबको तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए। अगर ये गिरफ्तार नहीं हो रहे हैं तो सरकार कहीं ना कहीं इसमें शामिल है। राम मंदिर में 200 करोड़ की चोरी की गई है, चंदा चोरी बताया जा रहा है। संजय सिंह ने भी बड़ा दावा किया है और अखिलेश यादव लगातार इस मोर्चे को संभाले हुए हैं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं प्रोफेसर संदीप यादव जी। सर, बहुत स्वागत। और सवाल यही है आपसे कि कितने की लूट है? क्या लूट बोला जाए, चोरी बोला जाए, डकैती बोला जाए, क्या बोला जाए? देखिए, इसे तो लोग डकैती बोल रहे हैं। लेकिन हम्म। जिस तरह से धर्म की के नाम पर आस्था को चोट पहुंचाई गई है, राम मंदिर बनाया गया उस समय जमीनों की लूट पर बातचीत की गई। दूसरी हम्म। जगहों के लोगों ने आके सस्ते दाम पर जमीन खरीदी और जबरदस्ती रजिस्ट्री हुई, बहुत सारी बेईमानी हुई, लोगों को ठगा गया, कम पैसा दिया गया। मतलब उनको छोटा छोटा लुभा के उनको और उनकी बड़ी जमीनें खरीद ली गई और उसको बड़े हम्म। दामों पर बेचा जा रहा है। तो भूमाफिया एक्टिव हुए, सरकार कुछ नहीं कर पाई। अब तो हम्म। इतनी बड़ी बात हो गई कि लोग मंदिर के भीतर जो चढ़ावा चढ़ रहा था हम्म। उसकी चोरी करने लगे। 2 करोड़ रुपए बरामद हुए। बताया जा रहा है कि 200 करोड़ रुपए की चोरी है। हम्म। और इसमें एक मतलब 2-3 नाम आ रहे हैं, लौकुश मिश्रा, उन्मुक्त मिश्रा कुछ। वो तो लौकुश मिश्रा कुछ महीने पहले उसकी नौकरी लगी थी। एक दिन हम्म। उसने शराब के ठेके पर 50,000 रुपया खर्च कर दिया, जिसके पास कहीं कोई पैसा नहीं था। कुछ इस तरह की उसकी कमाई नहीं थी। मैं कह रहा हूं कि 50,000 रुपए की दारू पी गया। हाँ जी, 50 खर्च कर दिए उसने। और वो उसने 40 लाख रुपए की जमीन ली थी। मामला ये है कि वो व्यक्ति वो व्यक्ति एक्चुअली कई तरह के उसमें मतलब वही नहीं अकेले, चंपत राय ने भी इस पे कुछ किया नहीं। और बहुत, अगर इसमें जांच की जाए तो बड़े बड़े लोग फंस सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि जो धर्म के नाम पर आस्था को ठेस पहुंचाई गई है, राम मंदिर बना, पूजा करने लोग जाते हैं, उनका उनके द्वारा जो कलेक्ट किया गया चंदा है उसको ये लोग उसमें से चुरा रहे थे। इसका मतलब कि इनको भगवान का डर नहीं है और ये स्पष्ट है कि भगवान के भय से भी हम ऐसे ही कर सकते हैं। और ये पूरे लोग ये कर रहे थे। और इसमें सीधी सीधी संलिप्तता है उस जो मंदिर का बोर्ड है। चंपत राय को बताया जा रहा है कि वो शामिल थे, उन्होंने वीडियो बनाया, फिर उसके बाद अब फरार बताया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में तो सबको तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए। अगर ये गिरफ्तार नहीं हो रहे हैं तो सरकार कहीं ना कहीं इसमें शामिल है। हम्म। लेकिन सर, बड़ी बातें है ना, क्या करे, भगवान के घर में डकैती हुई है। तो सवाल यही उठता है कि भगवान के पास मतलब किस चीज की कमी है? भगवान की मर्जी के बिना एक पत्ता तक नहीं हिलता, ऐसा बताया जाता है, कहा जाता है। तो क्या भगवान की मर्जी से ही डकैती हुई है? नहीं, ये भगवान की मर्जी से डकैती नहीं हुई है। ये लोग देखिए अधार्मिक हैं। और धर्म ये थोड़ा ही कहता है कि मतलब इस तरह का दुस्साहसी बन जाओ कि मैंने, ये पूरा आस्था का मसला है। अगर कोई मंदिर नहीं जाता है तो इसका मतलब थोड़ा ही है कि वो अधार्मिक हो गया। लेकिन जो लोग जा रहे हैं, उनका उनके द्वारा चढ़ाए गए चंदे को चोरी करने के लिए नहीं बनाया गया है। उसके लिए आपको हाँ। सैलरी पे अपॉइंट किया गया है। उनके चंदे को मंदिर के विकास में और उससे जुड़े हुए तमाम कर्म में खर्च करना है। ये लोग वो चंदे का पैसा चुरा के अपना घर भरने हाँ। लगे और करोड़ों रुपए की चोरी किया है इन्होंने। आनंद में इनका जीवन था। और इनके साथ साथ ऐसा नहीं कि चोरी करके इतने दिनों से और सीसीटीवी 8-8 महीने की फुटेज मिटा दे रहे थे। उसमें ऊपर के लोग शामिल हैं। उनको पैसा पहुंच रहा था। सारी चीजें हो रही थी। और इन लोगों ने ना भारत की आस्था पर चोट पहुंचाया है। और हाँ। सबसे बड़ी बात है कि देखिए, वो संत कबीर रैदास ने कहा था ना कि मानो तो मन चंगा तो कठौती में गंगा।
और किसी ने कहा था कि मानो तो गंगा माँ है गंगा न, माँ मानो हूँ, तो नहीं तो बहता पानी, गाना भी है। बहता पानी। एग्जैक्टली हाँ, पूरा श्रद्धा का मसला है। अदरवाइज हाँ, पानी तो हर जगह बह रहा है, वो भी नदी में, गंगा हम्म, में बह रहा है, यमुना में भी बह रहा हम्म, है, डेन्यूब में भी हम्म, बह रहा है, नील नदी में भी बह रहा है, समुन्द्र में भी बह रहा है। तो ये पूरा आस्था का मामला है। उन आस्था एक्चुअली उन भक्तों को इन लोगों ने चोट पहुंचाई है। वो हम्म, इस खबर को सुन के दंग रह गए हैं। वहां बहुत सारे लोग, भगवान में इतनी गहरी आस्था है कि वो जाते हैं, अपनी गाड़ी कमाई डोनेट कर देते हैं, और उनको लगता है कि हमको पुण्य मिलेगा, हमको हमारा ये जो जीवन है ये सुधर जाएगा। तमाम तरह के लोग काम करते हैं। उसमें ये जो निकृष्ट और घृणित काम किया गया है, इससे ये पता चल रहा है कि कितने निकृष्टतम लोग हैं। और ये कम से कम स्पष्ट है कि भगवान नहीं होता है, इसीलिए बिना डर के ये सब कुछ कर रहे थे, और उस पैसे से शराब पी रहे थे। और क्या क्या इन्होंने उसका दुरुपयोग किया होगा, आने वाले समय में अभी पता चलेगा। गांव में बैठे हुए चंगू मंगू ये बोल रहे हैं कि भैया भगवान ने रोका क्यों नहीं, भगवान घर में चोरी हो गई तो भगवान जब अपनी रक्षा खुद नहीं कर पा रहे हैं, अपनी सुरक्षा खुद नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या हमारी सुरक्षा खाक कर देंगे भगवान? देखिए जब वो उनको सवाल। बिल्कुल, ये सवाल भी कहीं से गलत नहीं है, क्योंकि भगवान जो है वो हाँ, हमारी एक श्रद्धा के संबल हैं, हमारे मैंने आस्था के संबल हैं। मैंने जहां हम, जैसे हम किसी में अपना ये देखने लगे कि इनसे हमको मदद मिलती है, मजबूती मिलती है, तो भगवान का जो कॉन्सेप्ट है वहीं से आता है। ऐसा नहीं है कि भगवान को न मानने वाला और सत्य के रास्ते पे चलने वाला, मानवता में विश्वास रखने वाला, वो तो और भी मजबूत होता है। तो ये पूरा का पूरा मामला एक विश्वास का है। अच्छा, जहां विश्वास को चाकुओं से गोद दिया जाए, विश्वास हाँ, को छुरा भोंक दिया जाए, उस ऐसी व्यवस्था में बहुत मुश्किल है। तो इसका मतलब ना आप धार्मिक हो, ये लोग जो लोग रामलला की बात करते हैं, जो लोग आस्था की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं, हालांकि पहले से ही पूरा विपक्ष कहता रहा है कि हमारे भगवान नारायण गुरु थे, महात्मा फुले थे, हमारे हाँ, भगवान अय्यानकली थे, अम्बेडकर। बाबा साहब हाँ, भीमराव अम्बेडकर थे, तथागत बुद्ध थे। तो हाँ, वो उसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन इस बात को समझने की जरूरत है कि आपको इन महान लोगों को, जो भगवान के प्रतिनिधि हैं, भगवान के प्रतीक हैं, इनके संदेशों को याद रखना है। उनकी मूर्ति को मन में मत बसाइए, फूल माला मत चढ़ाइए। पैसा चढ़ाने से आपकी जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं होता है। उन्होंने जो शिक्षाएं दी हैं उसको कम से कम जीवन में कुछ तो उतार लीजिए। 5% 10% उतार लेंगे तो ये आपका जीवन सद जाएगा। अब भगवान है इसका मतलब थोड़ा कि चलते ट्रक के सामने आप, भगवान में आपकी आस्था है और ट्रक आ रहा है, आप खड़े हो जाएं सामने और कहें कि बच जाएंगे, ये बहुत मुश्किल है। ये सब कहानियां नहीं गढ़ी काम जाती का। हैं। नहीं, आप जो बातें कर रहे हैं सर, ये किताबी बातें हैं। यहाँ पर तो जय श्री राम बोल करके, जयसार बोल करके लिंचिंग की जा रही है। जबरदस्ती जय श्री राम बुलवाया जा रहा है, नहीं बुलवाने पर मारा जा रहा है, गाड़ी नोची जा रही है, टोपी खींच लिया जा रहा है। देखिए नवीन जी, ये एक्चुअली अभी के भारत में हो रहा है। ये अमृत काल में हो रहा है। जब असली काल चल रहा था, मतलब सामान्य काल चल रहा था, अभी तो ये अमृत काल है। सामान्य काल में चौदह कोई का मॉब रहेगा। लिंचिंग नहीं होती थी। 2014 हाँ, से पहले सामान्य काल में कोई मॉब लिंचिंग नहीं होती थी। आप याद रखिएगा कि सामान्य काल में इतना घृणित व्यवस्था नहीं थी। ये अमृत काल इसीलिए बनाया गया है कि जहाँ कुछ लोगों के लिए अमृत है और बाकी लोगों के लिए जहर है। तो मॉब लिंचिंग तो होगी ही। अभी आपने देखा नहीं कानपुर की घटना? आहा, कानपुर में दलित समाज के लोगों को गंगा में स्नान कर लेने पर वहां एक 35 और 40 साल के व्यक्ति को एक 15 साल का लड़का मार रहा था, पुजारी मार रहा था। कल वो वीडियो अपने दर्शकों को दिखाइएगा, वो वीडियो वायरल है सोशल मीडिया पे। भाई वो कौन सी व्यवस्था है जिसने ये अधिकार दे दिया कि एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति, और हमारे तो संस्कार ऐसे रहे हैं, समाज कहता है कि कोई व्यक्ति जो आपसे एक दिन बड़ा हो, भले वो पागल हो, मानसिक विक्षिप्त हो, आपको उसका सम्मान करना चाहिए और पैर छू के प्रणाम करना चाहिए। अगर आप स्टेटस से किसी को नापने लगेंगे कि मैं 15 साल का हूं और मैं जो हूँ धनी व्यापारी का बेटा हूँ, या फिर ऊंची जाति के व्यक्ति का बेटा हूँ, और 50 साल के एक दूसरी जाति के व्यक्ति को, तथाकथित वर्ण व्यवस्था में छोटा है वो, उसको आप उसका अपमान करेंगे, मारेंगे, पीटेंगे, तब तो समाज नहीं चलेगा, फेल होगा ऐसा समाज। और एक दिन बाद वही समाज, जिस व्यक्ति को पीट रहे हैं, वो लोग खड़े होंगे और आपको पीटेंगे। तो ये आप समझिए कि आप दूसरे का अनादर करेंगे और आप लोग आपका आदर करेंगे, ये जस्टिफाइड नहीं है। तो भारत जो है ना, इस तरह की मुश्किलों से जूझ रहा है। और जो आपने सवाल किया कि लोग सवाल उठा रहे हैं, तो भगवान, देखिए भगवान आस्था का नाम है, विश्वास का नाम है। और आप उनको, हिंदू धर्म तो इतनी आजादी देता है, हिंदुत्व और हिंदू धर्म में यही अंतर है। इसीलिए आप हिंदू धर्म के हो के भी
केवल और केवल फूले के विचारों को मान सकते हैं, बाबा साहब के विचारों को मान सकते हैं, आप अम्बेडकरवादी हो सकते हैं, आप नारायण गुरु की बातों को मान सकते हैं। नारायण गुरु एक केरला के संत थे जिनको कांसीराम जी ने उत्तर भारत में लोकप्रिय किया। बिल्कुल। नारायण गुरु की एक छोटी सी कहानी बताता हूँ आपको। नारायण गुरु ने, नारायण गुरु एक्चुअली वो एक बात कहा करते थे मलयालम में, वन गॉड वन रिलीजन और वन कास्ट। उन्होंने कहा कि कोई जाति नहीं होती, एक ही जाति होती है, वो मनुष्य जाति है। एक ही भगवान भी है और एक ही धर्म भी है। और इसीलिए वो शिव की पूजा करते थे। उन्होंने कुछ दिन तक कन्याकुमारी की एक पहाड़ी पर तपस्या की थी, वहां मैं गया हूँ। और जहाँ उनका गांव था वहां भी मैं गया हूँ, चंपाचट्टी, वो त्रिवेंद्रम के पास में है। तो नारायण गुरु ने एक बार, चूंकि वो इरवा जाति के थे, शूद्र जाति के थे, और वो बहुत ही उस समय अछूत समझी जाती थी, हालांकि अभी ओबीसी में आती है। उस इरवा जाति के परिवार में उनका जन्म हुआ था, शुरू से ही आध्यात्मिक थे वो। जब वो वहां से वापस लौट के आए तो वो उन्होंने भगवान शिव की एक का मंदिर निर्माण किया। तो वहां के जी नंबूदरी ब्राह्मणों ने, ऊंची जाति के ब्राह्मणों ने, नायरों ने भी विरोध किया, कहा कि एक जी। शूद्र मंदिर नहीं बना सकता है। तो उन्होंने बड़ा हम्म। अच्छा उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि देखिए, ये नंबूदरी सिवा नहीं है, ये इरवा हाँ। सिवा है। हम्म। वैसे ही है जैसे कोई मिश्रा सिवा नहीं है, ये जाटव सिवा है। मैंने हम्म। मैं इरवा सिवा का निर्माण कर रहा हूँ, इसलिए आप परेशान मत होइए, मेरे शिव हैं। तो जब मेरी जाति है, मैं बना रहा हूं, तो मेरे शिव हैं। तो आप याद रखिए, उन्होंने उस मंदिर में शीशा को घेर के, सब शीशा चारों तरफ लगा रखा है, ताकि व्यक्ति जाए तो वो अपने आप को भी देखे, अपने कर्मों पर रिफ्लेक्ट करे। उसमें शिवलिंग होता है, चारों तरफ शीशा लगा होता है, ताकि व्यक्ति जो है ना अपने कर्मों को रिफ्लेक्ट करे, सीखे। और पूरे केरल में एसएनडीपी, श्री नारायण धर्म परिपालना ग्रुप के आश्रम है, हॉस्पिटल्स हैं और स्कूल्स हैं। और इस व्यवस्था से, विचारधारा से नारायण गुरु ने केरल के पूरे वंचित समाज को ऊपर उबार दिया, मुक्ति की तरफ ले आया। और आज केरल के वही लोग जो एक समय स्तन कर का टैक्स देती थी नांगेली, वो समाज जो एक समय बीमार समाज समझा जाता था, आज गॉड्स ओन कंट्री है। और पूरे गल्फ में सबसे ज्यादा रेवेन्यू कमाता है, पूरा हर कोई वहां धनी है और व्हाइट कॉलर जॉब में है। तो ये विचारों से हम्म। संभव हुआ। तो ये जो राम जन्मभूमि में ये जो एक तरह की दुर्व्यवस्था फैलाई जा रही है, एक तरह से जो दिक्कतें फैलाई जा रही हैं समाज में, ये बहुत ही घृणित है। और इसके पीछे हम्म। एक मानसिकता काम कर रही है, खाली पैसे की चोरी की ही नहीं है। पूरे हम्म। मंदिर में एक ऐसी व्यवस्था काम कर रही है जो भारतीय अध्यात्म को खंजर घोंप रही है। हम्म। आपने कहा कि पैसा ऊपर तक पहुंचाया जा रहा है, आपने ऐसा कहा। ऊपर तक मतलब क्या समझे, क्या ऊपर? देखिए, जब तक कोई घोटाला सामने ना आ जाए, क्या कुछ पता चल हाँ। पाता है? आप उत्तर प्रदेश में हैं, स्मार्ट मीटर की कंपनी की अपने आप चली आई यहाँ उत्तर प्रदेश में। कौन तय करता है? ऊर्जा मंत्री तय करता है, अप्रूवल होता है चीफ मिनिस्टर का। आई हम्म। और लोगों का पैसा लूट लिया। अंत में लोग जब उसको उठा के निकाल के फेंकने लगे, तब हम्म। मजबूरी में उसको वापस लिया गया। अब दूसरा हम्म। आप एक घोटाला ले लीजिए, कप सिरप का घोटाला। इतना हम्म। नकली कप सिरप बेचा गया। बनारस का एक व्यक्ति था, कोई जायसवाल, और वहां दो तीन हाँ। लोग थे जो, जिनके ऊपर जमीन हड़पने का आरोप लगा। लखनऊ में जमीन माफिया सक्रिय है। और इन बहुत लोगों ज्यादा। ने कप सिरप, जी बिल्कुल, 2,000 करोड़ रुपए का घोटाला था। और आप पूछिए, आपको एक और सवाल बनता है कि चंपत राय के घर पे बुलडोजर कब चलेगा? कब सिर्फ वाले उस जायसवाल के घर पर बुलडोजर, पूरा घर गिरा? पूछिएगा, पता करिएगा। 2,000 करोड़ का घोटाला करके जब वो भाग गया, तब ये बात मीडिया में पता चली। हालांकि लोग सवाल ये 20-25 दिन से उठा रहे थे, उसके भागने से पहले उठा रहे थे, लेकिन उसको भाग जाने दिया गया। और आप जो है, यहाँ उमर खालिद को बेल नहीं मिलती है, कोई मीठा जेन्युइन खाते आदमी नीरव हो तो, मोदी। जी जी, सब भाग जाते हैं। और बाकी जो है, उनको कुछ मिलता ही नहीं। आप बताइए ना कि ओबीसी एससी एसटी के संगठनों को, कितने ऐसे संगठन हैं जो प्रदर्शन कर पाते हैं देश में? लेकिन विश्व हिंदू परिषद, फलाना परिषद, राम सेना, बानर सेना, ये सेना, वो सेना, वो लगातार अवैध काम कर रहे हैं, लोगों की मॉब लिंचिंग कर रहे हैं। अगर कानून कड़ा होता है इस देश में, तो कोई किसी की लिंचिंग नहीं कर पाता। ये जानबूझ के जो ढील दी गई है, ये सुरक्षा दी गई है, इन्हीं सब चीजों की वजह से स्थितियां ऐसी हैं कि लोग तमाम तरह की दुर्गति में ग्रस्त हैं। और ये पूरा अनारकी, अराजकता फैली हुई है। तो जो आपका सवाल है ना कि ऊपर तक, बिना ऊपर तक के उनमें साहस ही नहीं होता कि वो एक शराब खाने पे जाके 50,000 खर्च कर दे। और एक आध्यात्मिक आदमी जो मंदिर में काम करता था, वो शराब पीता था, ये भी चेक नहीं किया गया। कैसे रिक्रूटमेंट हो अच्छा। रहा था, कौन एजेंसी थी? अच्छा सर, उनको ये मालूम होगा शायद कि भगवान जी का मंदिर है, भगवान राम की मूर्ति स्थापित है,
उसमें मोदी जी ने जान भी डाल दिया, लेकिन शक्ति नहीं है, या वो भगवान उन लोगों को चोरी करने से, डकैती करने से रोक नहीं पाएंगे। तार्किक देखिए मैं सवाल आपको है, जो अंधा है गाली देंगे मुझे मालूम है, वे लोग मुकदमे देने दीजिए। कहीं तो मुकदमा किया जाए नवीन के ऊपर, मुझे मालूम है, लेकिन तार्किक सवाल है। नवीन जी, देखिए मूर्ति में ताकत नहीं होती है, ताकत आस्था में होती है। ये ताकत जान करा आस्था। दिया, सॉरी। जान डाला गया था ना, प्राण प्रतिष्ठा। देखिए, प्राण प्रतिष्ठा ठीक है, वो एक प्रतीक है कि हम हम्म, जैसे, होता क्या है कि जब विज्ञान का इतना हम्म, ज्यादा प्रचार प्रसार नहीं था या विज्ञान इतना आगे हम्म, नहीं था, तो व्यक्ति के जीवन में तमाम दुख थे। छोटी छोटी हम्म, बीमारियों में महामारी होती थी, मृत्यु हो जाती थी। आप देखिए, भारत यूरोप की तुलना में 200 साल पीछे है सीधे। यूरोप में भी यही सब होता था। एक समय था जब चर्च जो है ना, आ, यही सब काम करता था कि देखो, तुम्हारे पापों से मुक्ति दिलाने के लिए तुमको मैं बॉन्ड पेपर बेचूंगा, और तुम जो है उसको खरीद लोगे तो स्वर्ग चले जाओगे। अब बताइए, हम्म, कोई स्वर्ग जा सकता है जीवित? मैंने, कोई बॉन्ड पेपर खरीद के स्वर्ग जा सकता है? यूरोप के चर्चों में हो रहा था। चर्च में हम्म, वो हर गंदा काम होता था जो अभी भारत में तमाम तरह के आध्यात्मिक संगठनों में हो रहा है। और हम्म, चर्च के पास 33% जमीनें हो गई थी। तो वहां पर हम्म, एक सुधारक आया, मार्टिन लूथर। उसके बाद वहां पर इग्नेशियस आया, जान जान काल्विन आया, फिर इग्नेशियस आया। इन लोगों ने हम्म, प्रोटेस्टेंटिज्म की शुरुआत की। तो मेरा कहने का हम्म, मतलब यह है कि आज देखिए, यूरोप में ना बहुत बड़ी आबादी है जो किसी को नहीं मानती है, नास्तिक हो चुकी है, लेकिन लेकिन वो इंसानियत में विश्वास करते हैं, वो चर्च नहीं जाते हैं। वो चर्च जाना बंद कर चुके हैं, लेकिन वो इंसानियत को भूले नहीं है। वो इंसान होके इंसान की मदद करते हैं, कहते हैं यही धर्म है। तो जब आदमी को बहुत सारी चीजें मालूम चल जाती है ना, तो फिर उसको ये चीजें पता चलने लगता है कि हमको कहाँ फोकस करना है। तो भारत का जो समाज है, वो शिक्षा से दूर हुआ, तो वो इस तरह के प्रतीकात्मक चीजों को, जो प्रतीक होता है एक तरह का धर्म में, हम्म, उसको भी गहराई से एकदम सच्चाई मान लेता है। प्राण प्रतिष्ठा का मतलब कि आप थोड़े भगवान में प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं। ये किसी व्यक्ति में ये हैसियत नहीं है कि वो कर लेगा, कोई भी हो। ये तो डेमोक्रेसी में सभी बराबर है वैसे तो वो प्राण प्रतिष्ठा एक प्रतीकात्मक होता है। तथाकथित प्रकृति जिसने हमको बनाया है, शब्द कहाँ से जो आया? वो, हाँ। शब्द कहाँ से आया? जब प्राण प्रतिष्ठा नरेंद्र मोदी ने किया तो कहा गया कि मोदी जी अगर जान फूंक सकते हैं, जान डाल सकते हैं, तो किसी किसी मुर्दे को जिंदा क्यों नहीं कर पा रहे हैं? उसके बाद नरेंद्र मोदी कहते हैं कि मैं बायोलॉजिकल तो हुई ही नहीं साहब, मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं। देखिए, ऐसा होता है ना कि जब व्यक्ति में अहंकार आता है, तो वो ऐसे ही करता है। मैं आपको कहानी बताता हूँ तथागत बुद्ध की। तथागत बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्त हुआ, तो वो चले अपने, वापस आ रहे थे रास्ते में, उनकी उनकी मुठभेड़ अंगुलीमाल से हुई। उसकी कहानी उन्होंने सुन रखी थी कि उसके जो युवा साथी थे उसका मजाक उड़ाते थे, ईर्ष्यावश उन्होंने उसके साथ गलत किया था। तो तक्षशिला से भाग के वो डकैत बन गया था, और उसने 999 लोगों की उंगलियां काट ली थी, मर्डर कर दिया था, हत्या कर दी थी। 1000वें आदमी की काटने वाला था। तथागत बुद्ध के सामने जब वो जंगल से गुजर रहे थे, आके खड़ा हो गया और बोला कि मैं तुम्हारी जान लेना चाहता हूँ। तथागत बुद्ध ने बोला कि क्यों भिक्खु? जब उन्होंने भिक्खु बोला, तो उसने कहा कि तुम मेरा उपहास उड़ा रहे हो, मैं भिक्खु हूँ, मैं तो एक हत्यारा हूँ। तो बोले कि तुम अभी हत्यारे हो, इससे पहले तुम हत्यारे नहीं थे। तुम एक छात्र थे, तुम एक व्यक्ति थे जिसमें करुणा थी, दया थी, और अभी भी है। तो उसने बोला कि नहीं, मैं तुम्हारी जान लूंगा। तो तथागत बुद्ध ने एक पत्ता तोड़ा पेड़ से और कहा कि लो, इसे वापस पेड़ में जोड़ दो। बोला, पागल हो क्या, ये कोई कर सकता है? तो उन्होंने भी बोला कि तो तुम भी क्या किसी के जान लेने के हकदार हो? जान ले लोगे तो वापस दे सकते हो। बोला नहीं। बोले कि हे भिक्खु। जब उन्होंने भिक्खु बोला, फिर उसको दोबारा, वो उनके चरणों में लौट गया, पैर पकड़ के उसके रोने लगा जोर से। और तथागत बुद्ध ने अपनी करुणा से उसे पिघला दिया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि करुणा, दया, प्रेम, ये धर्म का इसेंस है। अब मूर्ति पर दूध गिराना, मूर्ति पर माला चढ़ाना और जाके बाहर लोगों के की ईर्ष्यावश लगातार निंदा करना, कुंठित रहना, उनको परेशान करना, ये थोड़ी धर्म है। ये तो अधार्मिक गतिविधियां हैं। तो फूल, दूध, मिठाई, महंगे महंगे चढ़ावे, पूरा भक्ति आंदोलन इसी पर था कि आपको भगवान को देने की जरूरत नहीं, वो तो सर्वशक्तिमान है। उसको आप क्या दोगे? मिठाई और गहने क्या दोगे? वो तो सारे सोने के भंडारों का मालिक है। हालांकि वो जो शक्ति है, जिसे हम भगवान कहते हैं,
जो अंतिम अल्टीमेट रियलिटी है, वो जो भी है, वो बेसिकली हमारी एक आस्था का प्रतीक है, आस्था है, विश्वास है। तो ये सब चीजें ऐसी हैं कि इनको आपको उस तरह से समझने की जरूरत है। पोंगापंत पाखंड आपको दूसरे रास्ते पर ले जाता है, और ये उसी का एग्जाम्पल है। और ये लोग जानते हैं, ये लोग जानते हैं कि स्थितियां बहुत ही खराब है। इसलिए मतलब ये जानते हैं कि हम इस करप्शन में फंसे हुए हैं, और इनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। जी। दैनिक भास्कर ने रिपोर्ट किया है, उसमें कहा है कि 200 करोड़ रुपए की चंदा चोरी की गई है। और खबर ये सामने आ रही है, बकायदा उसके डॉक्यूमेंट सामने आ गए हैं। 3 करोड़ वाली जमीन को 24-24 करोड़ में खरीदा गया है, सीधे 8 गुना। तो नवीन जी, इस बात को समझिए कि देखिए, वो जमीन भी इन्हीं की रही होगी, और इन्होंने उस फंड से खरीदवाया है, मंदिर के फंड से। तो उधर भी चोरी की गई है। तो सोचिए कि एक मंदिर को आधार बनाकर लोगों की आस्थाओं को कितनी चोट पहुंचाई गई है। और ये लोग जो कर रहे थे, उनकी जातियों का भी आप पता कर लीजिएगा। रेयरली उसमें एक आध दो इधर मार्जिनलाइज कम्युनिटीज के हो जाएंगे, हो सकता है एससी हो, ओबीसी हो। एक टुन्नू यादव का नाम आ रहा है, जो ड्राइवर था चंपत राय का। तो इस तरह के लोग एक आध दो हो सकते हैं, लेकिन इसका मैक्सिमम फायदा किसको जा रहा था? कौन से सत्ताधारी लोग हैं, किस जाति के लोग हैं? तो इसका क्या होगा, इन पैसों का क्या होगा? हम सभी जान रहे हैं कि कहाँ प्रयोग होगा इनका, और ये पैसा कितने बड़े स्तर पर यूज किया जा रहा था। मेरा कहने का मतलब यह है कि भारत के लोगों को समझना होगा कि अपनी गाढ़ी कमाई, आप ठीक है, प्रभु को मानिए, आप उनकी पूजा करिए, लेकिन आपका दुख दूर होगा जब आप प्रेम, सद्भाव और ईर्ष्या रहित जीवन जिएंगे, संयमित जीवन जिएंगे। ये उससे नहीं कि आप एक बार दर्शन करके आ जाएंगे और भगवान आपके दुख दूर कर देंगे। भगवान आपके अच्छे विचारों में है, भगवान आपके अच्छे कामों में है, भगवान आपके अच्छे शेड्यूल में रहते हैं। भगवान हमको ये बताते हैं कि एक संयमित जीवन जियो, ऐसा जीवन न जियो जो दूसरों के लिए भी कष्ट हो और तुम्हारे लिए भी कष्ट हो। तो दर्शन ठीक है, लेकिन भगवान जब आपके हृदय में रहते हैं, मन में है, तो फिर आपको इधर उधर भागने की, तड़पने की, छटपटाने की जरूरत क्या है? अपनी गाड़ी कमाई को कुछ शराबियों को दान करने की जरूरत क्या है? एक चंपत, बिल्कुल। जिसके जिसके शब्द, जिसके नाम का ही मतलब है कि लेके भाग जाना, चंपत मैंने गायब हो गया, तो वो गायब हो हाँ, गया। क्या पता चला। चंपत मैंने गायब हो गया। हम्म। चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव, हम्म। तीनों मुखिया हैं। जी। इनको महासचिव है, पकड़ के राष्ट्रीय फांसी इनको व्यवस्थापक है। पकड़ के फांसी दी जानी चाहिए, क्योंकि इन्होंने लोगों की आस्थाओं की हत्या की है। एक व्यक्ति की हम्म, हत्या पे तो आपको मर्डर का होना चाहिए, लेकिन इन्होंने कितने व्यक्तियों की आस्थाओं की हत्या की है, उस बिल्कुल। विश्वास को चोट पहुंचाई है। अगर ये नहीं होते हैं, अगर ये गिरफ्तार नहीं होते हैं, तो पूरा क्लियर मैसेज जाएगा कि सरकार इनके साथ शामिल होके, इनके घरों पे बुलडोजर क्यों नहीं चलता है, इनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होती है, इनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा आप है? ये अभी कहना अगर चाह रहे हैं कोई, चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव को फांसी की सजा हो इस चंदे घोटाले में। बिल्कुल, बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। आप देखते हैं कि किसी मुस्लिम अपराधी को अगर वो गायब भी हो गया, तो उसके पूरे परिवार वालों को गिरफ्तार करके तहस नहस कर दिया जाता बिल्कुल। है। और यहाँ पर चंपत राय का परिवार पता नहीं एड्रेस भी है, कहाँ रहता था, कुछ हुआ? कब होगी ये गिरफ्तारी, कैसे होगा लोगों के साथ न्याय? बहुत शुक्रिया सर।